जैसे ही अभिषेक का मुक्का युवक की नाक पे लगा, समय थम सा गया। अपना मुक्का हिलाते ही अभिषेक जोर से चिल्लाया। उसने देखा और पाया कि उसका हाथ की मध्यम उंगली टूट गई थी। अभिषेक ने अभी अभी युवक की नाक पर मुक्का मारा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने स्टील से बनी किसी कील पर मुक्का मारा है। युवक केवल बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था। और यह कारण है कि मैंने तुम्हें चुना, उसने कहा। अब तक उसकी आवाज शांत लेकिन अहंकारी लग रही थी। अभिषेक ने गुस्से से उस युवक की ओर देखा। आखिर क्या चल रहा है? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। युवक ने अपने होल की ओर इशारा करते हुए कहा। जिसने भी वह देखा और तुमने देखा है, वह डर के मारे मेरे सामने झुक जाएगा। मैंने अब तक जो कुछ भी दिखाया है, वह अंतरिक्ष पर मेरी शक्ति के कोट और छात करने की मेरी क्षमता एक पल में आपके पैर से यहाँ तक की है। इसी हाल में किसी के भी दिल में डर का आतंक और सम्मान पैदा हो जाता है। वह युवा चिल्लाए और उसकी आवाज प्यारी लग रही। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, आप अलग है। जैसे ही अभिषेक को पसीना आने लगा तो आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी लड़ने या भागने की प्रकृति जागरूक हो गई। आमतौर पर उन्होंने हमेशा लड़ाई को चुना, लेकिन इस पल में उन्हें लगा कि उड़ान ही एक बेहतर विकल्प है। बाकी सभी ने खुद को मेरे घुटनों पर रख दिया होगा और मुझसे विनती की होगी कि मैं अब उनके जीवन के साथ न खेलूं। एक और कदम, यह बहुत उबाऊ है, आदमी डरते भाव से कहा। मैं उत्साह लड़ाई चाहता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मुझसे न लेता हो। मुझे अराजकता चाहिए। आदमी ने अभिषेक की ओर गहराई से देखते हुए मुस्कुराने के साथ कहा। अभिषेक ने निगल लिया। किस लिए चुना? अभिषेक ने अपनी आवाज में घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। दुनिया को बदलने के लिए चुना, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया, घूमा और अपने सिंहासन पर वापस चला गया। जो अभी उसके पीछे दिखाई दिया था, वह बैठ गया और अभिषेक को फिर से मुस्कुराहट के साथ देखा। ठीक उसी तरह जब अभिषेक पहली बार यहाँ आया था। अभिषेक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए शांत हो गया। जाहिर है, यह कोई सपना नहीं है। दर्द बहुत वास्तविक है। और अब जब मैं इस संभावना को ध्यान में रखता हूँ कि यह वास्तविक है, तो मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि मेरे विचार बहुत व्यवस्थित है। आमतौर पर सपने में मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि यह एक सपना है, क्योंकि मेरे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा सो रहा होता है। मुझे वास्तविक के रूप में मानी जाने वाली इस धारणाओं को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। यह स्वीकार करना सीखना होगा कि यह सब वास्तविक है। अभिषेक ने अपने सामने बैठे आदमी को और देखा। और इसका मतलब यह है कि वह असली भी है। और वो क्या है? वह सामान्य इंसान नहीं हो सकता। आखिरकार आप वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, आदमी ने कहा। बहुत देर लगी तुम्हें। अब जब अभिषेक शांत हो रहा था तो उसने यह भी देखा कि इस आदमी ने कई बार उसको उसके विचारों पर प्रतिक्रिया दी थी। क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरा मन पढ़ सकता है? हाँ, मैं कर सकता हूँ, आदमी ने कहा। निश्चय मानव जीवन आपके लिए जटिल से परे हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत जटिल नहीं है। आपका मन और आत्मा नियम का पालन करते हैं, और जब कोई चीज नियमों का पालन करती है तो आप यह मानकर कि यह चीज किसी भी समय क्या करती है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। हर चीज को ध्यान में रखने की पर्याप्त शक्ति है। अभिषेक ने गहरी सांस ली। इन बीते मिनटों में बहुत सी अजीब चीजें घटी हुई थी और वह किसी भी चीज के बारे में नियमित नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि उसका जीवन शायद गंभीर रूप से बदलने वाला था। क्या हुआ? अभिषेक ने पहले से अधिक शांत होकर पूछा। अब तक उसे समझ आ गया था कि यह युवक उसे मारना या मर्डर नहीं करना चाहता था। अन्यथा युवक ने यह प्रदर्शित करने में इतना समय नहीं बिताया होता कि अभिषेक वास्तव में यहाँ था। अपनी ओर देखो, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जानते हैं कि वास्तविक है, और आप जानते हैं कि मेरी शक्ति आपकी शक्ति से कहीं अधिक है। आप जानते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके मक्खी की तरह मार सकता हूँ। फिर भी आप न तो झुक रहे हैं और न ही मेरे जूते चाट रहे हैं, युवक ने हंसते हुए कहा। इसके बजाय आप भी अभी भी मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम बराबर है। युवक की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। मैंने आज सचमुच एक अच्छा कैच पकड़ा है। अभिषेक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अभिषेक ने फिर पूछा। युवक मुस्कुराया और अपने सिंहासन पर वापस झुक गया। मौत, उन्होंने कहा। अचानक होल गायब हो गया, क्योंकि अभिषेक एक अंधेरी गली में दिखाई दिया। एक सेकंड के लिए अभिषेक ने सोचा कि उसने यह सब सिर्फ सपना देखा है, लेकिन वह विचार तुरंत खत्म हो गया जब उसने गली में विशाल सिंहासन देखा जिस पर एक आदमी बैठा था। यही वह जगह है जहाँ आपकी मृत्यु हुई थी, आदमी ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। अभिषेक ने गहरी सांस ली और नीचे देखा। उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने अंधेरी गली में दो लाशें थी। अभिषेक की मौत की सारी यादें तुरंत वापस आ गई। एक लाश उस आदमी की थी जिसने उसे गलती से मार डाला था, जबकि दूसरी लाश अभिषेक की थी। फिलहाल गली में सिर्फ ये दो लाशें पड़ी थी। घायल कुत्ता या तो सो गया था या
मर गया था या होश हो बैठा था। अभिषेक नियमित नहीं था, निश्चित नहीं था। मैं कैसे मर गया? अभिषेक ने पूछा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज ने मारा था, लेकिन उसके सिर के पीछे हिस्से की शक्ल देखकर वह अंदाजा लगा सकता था। युवक ने समझाया, अगर कुछ गलत होता तो आपके पीड़ित के पास बीमा के लिए एक दोस्त होता। जब उसने देखा कि तुम उसके दोस्त को मार रहे हो तो उसने एक हमला कर दिया। और ठीक है, आप बाकी की कल्पना कर सकते हैं। अभिषेक ने दोनों लाशों को जटिल भाव से देखा। युवक ने पूछा, आपकी पतिदेवी सिर पर चोट लगने से मर गया, जबकि आप भी सिर पर चोट लगने से मर गए। आप उसी तरह मरे जैसे आपने जिस व्यक्ति को मारा था। मैं यह नहीं चाहता था, अभिषेक ने धीरे से कहा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं केवल उसे दूर करना चाहता था। युवक हंसा। और यही कारण है कि यह स्थिति इतनी मजेदार है। बहुत सारे लोग किसी को मारने के इच्छुक है और ऐसी बात सरल है। हालांकि जब आपकी गलती से किसी को मार देते हैं तो पूरी स्थिति का सवाल अलग हो जाता है। अब जटिलता है, अब ऐसा कोई नहीं है जिसे आप वास्तव में दोषी ठहरा सके। एक शास्त्री हुई है, लेकिन कोई भी दोषी नहीं है। किसी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। इस युवक का परिवार क्या करेगा? क्या वे आपको दोषी ठहराएंगे? हालांकि आपकी भी मृत्यु हो चुकी और आप भी एक खतरनाक स्थिति में थे। वे आपको दोष नहीं दे सकते। क्या वे उस युवक को उसके कार्यों के लिए दोषी ठहराएंगे? थोड़ा, लेकिन क्या ऐसा कुछ तुरंत मौत का वारंट देता है? युवक फिर हंसा। इस स्थिति से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। क्या होगा? अभिषेक ने पूछा। ठीक है, तुम्हारी लाश पूरी रात वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि रात के समय यहाँ से ज्यादा लोग नहीं गुजरते। युवक ने समझाया। तो वह फोन पर एक अंधेड़ उम्र की महिला आपकी लाश को देखेगी और पुलिस को फोन करेगी। उस समय युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया। इस भाव ने अभिषेक को किसी से ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जो अपने दिमाग में कुछ गणना कर रहा था। आपका हथियार यहाँ से स्वेच्छा दूर पर एक अलग शहर में भाग जाएगा, युवक ने निम्रता से कहा। हालांकि वह लगभग 4 सप्ताह में पकड़ा जाएगा, फिर उस प्रथम डिग्री हत्या का मुकदमा चला जाएगा, लेकिन उसे केवल दूसरी डिग्री हत्या का दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने आपको बदला लेने के लिए मार डाला था। उसे 25 साल की सजा होगी। उस समय अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण युवक की वाणी धीमी हो गई। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह वापस सड़क पर आ जाएगा और अधिक मात्रा के सेवन से मर जाएगा। वह युवक पीछे की ओर झुकते हुए फिर से स्थिर हो गया। इस बीच अभिषेक ने एक गहरी सांस ली। जाहिर है, युवक को भविष्य का पता नहीं था, नहीं तो वह एक पल में ही सब कुछ कह सकते थे। यदि कोई भविष्य देखने में समर्थ होता तो उसे इतना अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह था कि उस युवक ने भी बस सब कुछ हिसाब किताब कर लिया था। हालांकि वह और भी अधिक भयानक था। जैसे ही वह हॉल में लौटे, वास्तविकता फिर से बदल गई। वैसे भी विषय पर वापस आते हैं, युवक ने कहा। जब आप मारने में व्यस्त थे, मैं एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहा था। मुझे पृथ्वी पर लगभग 2000 उपयुक्त लोग मिले और मैंने आपको चुना, क्योंकि आप मरने वाले पहले व्यक्ति थे। यदि आप मर जाते तो बस एक कुछ दिन बाद आप यहाँ नहीं पहुँचते होते। क्या वह भाग्यशाली नहीं है? युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिषेक ने एक और गहरी सांस ली। उसे अपनी नई परिस्थिति के अनुरूपण ढलना पड़ा। हाँ, वह मर गया था और उसे परलोक में प्रवेश करना था। हालांकि यह व्यक्ति उसे यहाँ ले आया था। अभिषेक को अभी भी अब पीछे की बजाय आगे की ओर देखना था। उम्मीदवार किस लिए? अभिषेक ने पूछा। जैसे कि मैंने कहा, दुनिया बदल रही है, युवक ने दोहराया। अभिषेक की आंखें सिकुड़ गई। कौन सी दुनिया? उसने पूछा। युवक की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। क्या तुम होशियार नहीं हो? उसने पूछा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुमने इसे इतनी जल्दी समझ लिया। क्या आपने हर चीज का हिसाब किताब करने की क्षमता नहीं है? अभिषेक ने पूछा। फिर आप मेरे कर्तव्य पर आश्चर्यचकित क्यों होगे? युवक हंसा। हाँ, मेरे पास वह क्षमता है, लेकिन मैंने आपके लिए नियमों को थोड़ा बदल दिया है। उन्होंने कहा। मैंने आप पर सुरक्षा की एक और छोटी परत डाल दी है, जिससे आपके भविष्य की गणना करना मेरे लिए असंभव हो जाता। मैं अभी भी देख सकता हूँ कि आप वर्तमान में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि आप आगे क्या सोचेंगे या क्या करेंगे। युवक फिर से पीछे की ओर झुक गया। बेशक मैं जब चाहूँ सुरक्षा की उस परत को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मजा कहाँ है? युवक ने कहा। मैं तुरंत यह नहीं जानना चाहता कि आप क्या करेंगे। मैं इसे देखना चाहूंगा और आश्चर्यचकित होना चाहूंगा। अभिषेक ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा,
कहा, मैं यह समझ सकता हूँ। तो कौन सी दुनिया? मेरी दुनिया, युवक ने कहा। मेरा मुख्य संसार, मेरा मतलब है पृथ्वी नहीं। अभिषेक ने कुछ सेकंड तक उस युवक को देखा। तुम्हारी दुनिया से उसने पूछा। मैं मानता हूँ कि इसका मतलब है कि आप किसी प्रकार के भगवान हैं, ठीक है? बिल्कुल, युवक ने अपने दाहिने हाथ पर सिर झुकाते हुए कहा। मैंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ हर कोई सर्वोच्च शक्ति तक हो सकता है। मैंने दुनिया के संचार में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा जोड़ी जिसे जीवित प्राणी द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, जिससे उसकी शक्ति में गंभीर वृद्धि हो सकती है। सिद्धांतों रूप से आप उस दुनिया में मेरे स्तर तक भी पहुंच सकते हैं, युवक ने कहा। अभिषेक ने तुरंत अपने दिमाग में कई संभावना बनाई। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह की काल्पनिक दुनिया है, जैसे किसी एनिमे या गेम में, उसने सोचा। युवक हंसा। हाँ, आप इसे इस तरह देख सकते हैं, उन्होंने कहा। और मुझे इस दुनिया को कैसे बदलना चाहिए? अभिषेक ने पूछा। मैं आपकी तरह एक सामान्य इंसान हूँ, भगवान नहीं। अब हम दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, युवक ने कहा।